नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा गया है। चाहे वो नैनीताल का इलाका हो, अल्मोड़ा का इलाका हो, पिथौरागढ़ का इलाका हो, रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी, देहरादून का इलाका, टिहरी का इलाका, इन सभी जगहों पर बादलों की धमा चौकड़ी के बीच में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। किन्नौर के इलाके में बर्फबारी हुई, सीजन की पहली बर्फबारी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चाहे वो काजा हो, किन्नौर हो, लाहौल स्पीति का इलाका हो या लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके, सभी जगहों पर हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला देखा जा रहा है। और यह बर्फबारी कहीं ना कहीं अर्ली विंटर की तरफ संकेत कर रही है। तो आखिरकार होने क्या जा रहा है? उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम खराब है, तो वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में घने बादलों के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। तो आखिरकार इस समय क्या हो रहा है आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, पूर्वी भारत में अच्छी खासी एक्टिविटी है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र है जो मुख्य भूमि पर पहुंच चुका है और लगातार एक्टिविटी दे रहा है। चाहे वो सिक्किम का इलाका हो या हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का इलाका, झारखंड का इलाका और साथ ही साथ उड़ीसा में झमाझम बारिश। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर का भी ऐसा ही हाल है। तो वहीं अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर का वो इलाका जो हिमाचल से लगा हुआ है और उसी के साथ जो लद्दाख का इलाका है, वहां पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। एक बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी, और साथ ही साथ हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में रह रहकर एक्टिविटी चल रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला है। साथ ही साथ कोस्टल इलाके में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी मौसम बदल चुका है। तो बदला हुआ मौसम है और इसका अंदाज भी इस बार पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि पिछले 7 दिनों की बात करें तो कई बार ऊंचाई वाले पासेस पर बर्फबारी हो चुकी है। बारालाचाला, तंगलंगला और साथ ही साथ अगर हम रोहतांग के उस पार की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति, काजा का इलाका, सरचू का इलाका, बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किन्नौर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है और कई जगहों पर जबरदस्त बारिश, और जबरदस्त बारिश के चलते नाले उफनाए हुए हैं। यहाँ पर पहाड़ी नालों की बात हो रही है और कई जगह पर मौसम खतरनाक है। और ये खतरनाक मौसम आगे कितना खतरनाक होगा, किस तरीके की एक्टिविटी होगी, तो आइए सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटे में आप देखिए, पूर्वी भारत में जगह जगह पर एक्टिविटी रहेगी। चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र का इलाका, तेलंगाना का इलाका, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तेज हवाओं के साथ रह रहकर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान में भी एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे चिंता की बात अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड के इलाके हैं। यहाँ वाकई चिंता की बात है, क्योंकि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जिसका इंटरेक्शन है, तो सीधा सा मतलब हुआ कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मानसून टकरा रहे हैं और यह स्थिति वाकई खतरनाक है। चाहे वो किश्तवाड़, डोडा या हम कह सकते हैं दूसरे इलाके हों, जम्मू, रियासी के इलाके, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कुल्लू मनाली और साथ ही साथ लाहौल स्पीति, किन्नौर के इलाके में झमाझम बारिश का दौर। साथ ही साथ उत्तरकाशी और चार धाम के इलाके में झमाझम बारिश। यानी इन सभी इलाकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मेघालय और असम में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात करते हैं 3 और 4 तारीख की।
3 और 4 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मध्य में होगा और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में काफी अच्छी बारिश रहेगी। बुंदेलखंड के इलाके में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। मालवा रीजन जो कि मध्य प्रदेश का एक खास इलाका है, वहां पर झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ गुजरात और मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश, हल्की हल्की बारिश होगी। कर्नाटक में भी हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ मराठवाड़ा के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश भी संभावित है और इसी के साथ उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी होती रहेगी, चाहे वो लद्दाख हो, करगिल हो, इन सभी इलाकों में मौसम बदला हुआ रहेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला एक बार फिर से देखा जाएगा। 5 सितंबर की स्थिति देखिए, जो कम दबाव का क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश से सीधा पूर्वी राजस्थान के ऊपर दाखिल होने की स्थिति में आ जाएगा। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। मालवा रीजन में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम दक्षिण गुजरात की बात करें तो भारी बारिश का सिलसिला। महाराष्ट्र के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी, जिसमें नासिक का इलाका शामिल है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश और एक और सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा की तरफ बढ़ चलेगा। मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्से में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में झमाझम बारिश रहेगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कहीं पर हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी देखी जाएगी। नेपाल में भी जो तराई के इलाके हैं वहाँ भारी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो भारी बारिश का दौर कहीं ना कहीं जारी रहेगा। 5 और 6 तारीख की बात करें तो गुजरात के लिए बड़ी मुसीबत, क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला कच्छ और गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र के कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा। मुंबई से के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर अच्छी बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी वजह से ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दिल्ली में भारी बारिश। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी देखी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 6 और 7 तारीख की। 6 और 7 तारीख की स्थिति देखिए। सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, यानी एक बड़ी चेतावनी है यहाँ पर। साथ ही साथ मध्य भारत में भी मौसम कहीं ना कहीं अलग तरीके का रहेगा, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला। पूर्वी भारत में जगह जगह बारिश तेज रहेगी। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश। हिमालय पर्वत श्रृंखला में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 7 और 8 तारीख की। 7 और 8 तारीख कहीं ना कहीं कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में भारी बारिश और यह सिस्टम दूर जाता हुआ। राजस्थान में बारिश में कमी आएगी, लेकिन पूर्वी भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश और उत्तराखंड में झमाझम बारिश। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मेघालय, असम के इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। अब बात करते हैं सीधा 8 और 9 तारीख। 8 और 9 तारीख की स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उमड़ेगा घुमड़ेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मध्यम दर्जे की बारिश। हिमालय पर्वत श्रृंखला में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन उत्तराखंड में झमाझम बारिश। नेपाल के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश का दौर रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। मध्य भारत में बारिश में कमी रहेगी और पश्चिमी भारत में बारिश में कमी देखी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 9 और 10 तारीख की। 9 और 10 तारीख कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार का इलाका, साथ ही साथ राजस्थान का इलाका, दिल्ली का इलाका और यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। हिमाचल में हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा।
दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 और 11 तारीख की। 10 और 11 तारीख देखिए उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में, उत्तर पश्चिम भारत का जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ बारिश का सिलसिला रह कर रहेगा। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के करीब 200 किलोमीटर के दायरे में झमाझम बारिश रहेगी। बुंदेलखंड में अच्छी बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वी भारत में कई जगहों पर बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब हरियाणा के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। नेपाल में कई जगहों पर बर्फबारी का दौर देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साथ मणिपुर में भी झमाझम बारिश रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा 11 और 12 तारीख। 11 और 12 तारीख देखिए पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, साथ ही साथ गंगा यमुना के मैदान में जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं जो शिवालिक रेंज है उसमें झमाझम बारिश रहेगी। लेकिन दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। पश्चिम भारत खासतौर पर राजस्थान, गुजरात में हल्की फुल्की बारिश हो गई तो हो गई, वरना मौसम सूखा रहेगा। और यह स्थिति कहीं ना कहीं बताती है कि इस बार मानसून देरी से जा रहा है, क्योंकि अभी तक इंडिकेशन नहीं है कि मानसून की वापसी का सिलसिला कब शुरू होगा। लेकिन होता यह है कि सितंबर के पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं वापसी के संकेत मिलने लगते हैं। और राजस्थान से जो सबसे पहले मानसून वापसी शुरू करता है तो वो इलाका है जैसलमेर का। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे इंडिकेशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 सितंबर के बाद भी मानसून की झमाझम बारिश कई इलाकों को बारिश से भिगोएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।